जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का वीडियो जो है वो पहला वीडियो होगा आप लोगों का ट्रिक वाला, क्योंकि अब आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम और आप लोगों का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ट्रिक से याद करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, और इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों को लगातार मिलेगा। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, सभी को हम लोग ट्रिक से याद करने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल हम देखिए आपसे पूछा गया है कि हमें प्रथम होमोनिड का साक्ष्य कब मिलता है। ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यदि आप लोग आंसर कर रहे हो ऑप्शन बी 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, तो बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पर पॉइंट वाले पॉइंट जब बात आती है तो आप लोग भूल जाते हो, बार बार याद करना पड़ता है। तो इसका सिंपल सा समाधान है कि आप इसको ऐसे याद करना कि हमें होमोनिड्स का साक्ष्य जो है 5 से 6 मिलियन वर्ष पूर्व मिला है। कब मिला है? 5 से 6, ऐसे याद करना है। 5 याद नहीं करना है, 6 याद नहीं करना है, 5 से 6 याद करना है। तो ये आपको याद हो जाएगा। 5.6 अगर आप भूलते भी हो तो 5-6 आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको दिमाग में रखना है आप सभी को। अगला सवाल जो है हमारा कि होमोनिड समूह की विशेषता क्या है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए होमोनिड, अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। होमो मतलब ह्यूमन, मानव, हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों का नीड है, क्या है हम लोगों का नीड है कि हमारा भाई मस्तिष्क जो है ना, हमारा मस्तिष्क जो है ना, उसका आकार बड़ा हो, उसका आकार बड़ा हो, उसका आकार बड़ा होगा तो हम लोग अधिक बुद्धिमान होंगे, ज़्यादा सोच पाएंगे। भाई हमारे 2 पैर हों, ठीक है, हमारे 2 पैर हो, एक पैर से काम नहीं चलेगा, 2 पैर हो, तभी तो हम तेजी से दौड़ पाएंगे, लोगों को टक्कर दे पाएंगे, भाग पाएंगे, पकड़ पाएंगे। तो ये होमो का क्या है, मानव का क्या है, नीड है, उसके दोनों पैर होनी चाहिए। हाथों को विशेष आकृति, इससे मतलब ये लेना है आपको कि हमारे हाथ जो है बिल्कुल सुरक्षित हों, हमारे हाथ की जो आकृति है जिसमें 5 उंगलियां हैं, कलाई है, ये सब सही सलामत होनी चाहिए, तभी तो हम सारा काम कर पाएंगे, वरना कोई काम नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से होमोनिड समूह की जो विशेषता होगी वो हो जाएगी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि होमो लैटिन भाषा शब्द का है जिसका अर्थ क्या होता है। भाई होमो, ह्यूमन, मानव, इंसान, आदमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए, और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगला सवाल है कि होमो हैबिलिस के जीवाश्म मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं आपको बतानी है। ओमो में, तंजानिया में, ओमो और ओल्डोविडी गोर्ज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि आप लोग इसका ऑप्शन सी कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए होमो हैबिलिस के जीवाश्म कहाँ मिले हैं। होमो मतलब मानव। सबसे पहले आप लोग ट्रिक से याद करना, जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी में दबी हुई चीज़ों को हम लोग जब निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, जीवाश्म कहलाता है। ठीक है, पहले तो आप लोग ये समझ गए। अब होमो कौन होता है, इंसान। इंसान को आप कहाँ डालोगे भाई, इंसान को कहाँ डालोगे, ज़मीन के अंदर। उसका जीवाश्म कहाँ मिलेगा, अगर कोई इंसान आपको मिल रहा है करोड़ों साल पहले का, लाख वर्ष पहले का, तो कहाँ मिलेगा, गर्त में मिलेगा, गोर्ज में। कहाँ पे मिलेगा, गर्त में, यानी कि गोर्ज में, जमीन के अंदर मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, गोर्ज में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, जमीन। और इसको याद करने के लिए इसमें एक दो बात और आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, बहुत साल पुराना होता है। यहाँ पे ओल्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ओल्ड, ओल्ड। ओमो, ओमो से आप याद ऐसे बोल सकते हो, ओ माई गॉड, ओल्ड, इतना पुराना। गोर्ज, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिए। गोर्ज को गर्त, यानी कि जमीन के अंदर की मिली हुई चीज़ें, गर्त बोलते हैं ना, गर्त में, धारा के गर्त में। तो इस तरह से आप लोग को इसको रिलेट करना है, एक बार में आंसर इसको फाइंड कर पाओगे। यूरोप में मिले सबसे पुराने होमो जीवाश्म किसके हैं आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास हैं। तो यूरोप में मिले सबसे पुराने होमो जीवाश्म किसके हैं। यदि आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, होमो heidelbergensis, होमो heidelbergensis, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है जीवाश्म का। मैंने पहले ही बताया था कि जो जीवाश्म होते हैं ना, वो पुराने चीज़ें जब अंदर ज़मीन के अंदर से निकलती है तो उसको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। और होमो मतलब तो आपको पता ही है। तो होमो का जीवाश्म आप ढूंढ रहे हो, होमो की खोई हुई चीज़ें ढूंढोगे तो होमो वर्ड तो इस्तेमाल होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी होमो है, यहाँ पर भी होमो है,
हाइडल से हाइडन, हिडन, 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 छुपी हुई चीज़ें, यानी जीवाश्म क्या होता है, छिपी हुई चीज़ों को खोजते हैं हम लोग। तो हाइड, हाइडल से हाइड, वर्कशीस, जब कोई चीज़ को ढूंढ लिया जाता है, जीवाश्म अगर कहीं पे मिलेगा ना, मान लीजिए आपके घर के आसपास अगर कोई जीवाश्म मिलता है तो उसको लास्ट में सीज कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा कि यहाँ जीवाश्म मिला है, फिर उसकी जो है जानकारी इकट्ठा की जाएगी। तो होमो हाइडल वर्कशीस, तो लंबा नाम है, आप लोग कभी कभी भूल जाते हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो कि होमो जीवाश्म का अगर पूछा है तो होमो वर्ड तो इस्तेमाल होगा ही होगा। तो ये सब तो ऐसे ही कट गया, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। कह रहा है कि अग्नि की जानकारी मानव को आज से कितने लाख वर्ष पूर्व मिली है। ऑप्शंस जहां तक आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 10 लाख वर्ष पूर्व, 14 लाख वर्ष पूर्व, 24 लाख वर्ष पूर्व, 26 लाख वर्ष पूर्व। तो इसका यदि आप लोग आंसर कर रहे हो ऑप्शन बी 14 लाख वर्ष पूर्व, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यानी आपका आंसर सही है। लेकिन अगर ट्रिक से अगर हम बात करें कि अग्नि की जानकारी मानव को आज से कितने लाख वर्ष पूर्व मिली है, तो भाई जो अग्नि था, आग है ना, आग जो था, आग की जानकारी, इंसान को जब आग की जानकारी मिल गई तो बहुत बड़ा कारनामा उसने कर दिखाया। ठीक है, क्योंकि आग के बिना सब कुछ अधूरा था। आग के बिना हम लोग कच्चे पक्के खाना खाते थे, पके हुए खाना तो खाते ही नहीं थे, कच्चे खाना खाते थे, बीमार पड़ते थे, जल्दी मर जाते थे। लेकिन जब से आग का आविष्कार किया, अग्नि की जानकारी लोगों को मिली, तो क्या हो गया, हाँ, सबकी ज़िंदगी में 14वीं का चांद आ गया। ठीक है, 14 से 14वीं याद रखिएगा। ठीक है, 14वीं का चांद आ गया सबके ज़िंदगी में, यानी कि खिल गया सबका ज़िंदगी, सब हंसने लगे, सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई कि भाई आग का आविष्कार हो गया, अब तो खाना को पका कर खाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होने लगा था। इसकी कहानी क्या थी आपको पता है? इसका रियल कहानी ये था कि एक खरगोश, ये लोग जब आग का आविष्कार किए थे ना, तो जब आग मतलब गलती से आग जब जल गई थी, पत्थर में पत्थर टकरा करके, तो उसमें एक खरगोश, खरगोश जो होता है ना, खरगोश आ करके उस आग में गिर गया था, जिसके कारण जो है पहले वो लोग खरगोश को कच्चा खा जाया करते थे, लेकिन जब खरगोश इस आग में पक गया तो फिर जब इंसानों ने इस खरगोश को खाया तो उनका स्वाद उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उन लोगों ने आग का इस्तेमाल जो है खाने पीने की चीज़ों में करने लगे। इसी के साथ ही उन लोगों को फिर ठंड से बचने के लिए भी आग का सहारा लेने लगे थे। ठीक है, आइए अगले सवालों पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जीवों का ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और बाद में भी ये क्रम जारी रहता है, क्या कहलाता है? प्राइमेट्स कहलाएगा, होमोनिड कहलाएगा, जीवाश्म कहलाएगा, स्पीसीज कहलाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती से यहाँ पर जो है होमोनिड में ऑप्शंस को टिक आउट करते हैं, क्योंकि ये होमोनिड का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर होमोनिड नहीं होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीसीज। अब देखिए, ऐसे जीव, हम लोग भी जीव हैं, बकरी भी जीव है, गाय भी जीव है, तो भाई जीव ऐसा जो अपने नर और मादा मिलकर के जो अपने जैसे बच्चे पैदा कर दे ना, भाई वो जीव स्पेशल होगा। वो जीव क्या होगा? स्पेशल होगा। ऐसे जीव से क्या फ़ायदा कि भाई दुनिया में आए, मर के चले गए और अपने वंश को ही ना बढ़ा सके। ठीक है, तो वो जीव जो मादा और जो मेल फीमेल मिल करके बच्चे पैदा करते हैं, तो वो जीव क्या होते हैं? स्पेशल जीव कहलाते हैं। इस तरह से याद करना। ठीक है, तो स्पेशल से आपको स्पीसीज याद आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है कि मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अमेरिका, यूरोप, एशिया या फिर अफ्रीका? यदि आपका राइट आंसर अफ्रीका है तो बिल्कुल यहाँ पे आप सही जवाब है। अब देखिए, मानव प्राणी का प्रादुर्भाव, प्रादु मतलब हो गया पैर, है ना, प्रादुर्भाव, पैर सबसे पहले कहाँ पड़ा? अब देखिए यहाँ पर ना, अब अगर हमको या आपको, अगर मान चलिए आपको कोई बोलेगा कि जाओ, तुम हम सबसे पहले जाओ, कहाँ जाना चाहोगे? अमेरिका? हाँ बोलोगे, यस सर, चले जाएंगे। जी गुरुजी, चले जाएंगे। यूरोप जाओगे? जी गुरुजी, चले जाएंगे। एशिया जाओगे? जी गुरुजी, चले जाएंगे। अफ्रीका जाओगे? क्या अफ्रीका? नहीं गुरुजी, अफ्रीका नहीं जाएंगे, वहाँ सब कुछ फीका फीका है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। ठीक है, वो फीका फीका है। तो मानव प्राणियों का सबसे जो प्रादुर्भाव है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। तो आप बोले नहीं गुरुजी, वहाँ तो फीका फीका है, तो इसलिए वहाँ पर जो है मैं कहूँगा कि नहीं, आप वहाँ पे जाओ जहाँ सब कुछ फीका है, वहाँ जा कर के तो इंसान उसको मीठा बनाएगा। ठीक है, वहाँ जाएगा, वहाँ रहेगा, है कि नहीं? तो मानव के बिना ही वहाँ पर क्या है? सब कुछ फीका है। एक तो हो गया ये ट्रिक। दूसरी बात है, आप यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हो कि इंसानों ने जहाँ सब कुछ फीका था, जहाँ सब कुछ फीका था, वहाँ पर इंसान ने पहले कदम रखा। जब इंसान के पहले आ गए वहाँ पर, अपना कदम रख दिया, तो फिर क्या हो गया? वहाँ सब कुछ अच्छा होने लगा, मतलब जनजीवन अच्छे से चलने लगे। जहाँ पे पहले इंसान नहीं था, वहाँ पे इंसान आ गया। बिना इंसान के दुनिया कैसी रहेगी? फीका फीका,
है ना। बिना इंसान का दुनिया कैसा रहेगा, फीका फीका रहेगा। तो इस तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को कब प्रकाशित किया गया था, यह आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, यदि आपका है ऑप्शन नंबर डी 1859, तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर है 1859, सही जवाब है आपका। अब देखिए यहाँ पे 1800 सब में आपको मिलेगा 59, याद रखिएगा क्या, 59। ठीक है भाई, 59, उस 59, उनमें ना सटो, उनमें ना सटो, क्योंकि चार्ल्स है ना, चार्ल्स उनमें ना सटो क्योंकि वो डरावनी है। क्या है? डरावनी है। क्या है? डरावन, डार्विन से डरावनी ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, 59 से उनमें मत सटो क्योंकि वो कैसा है या फिर कैसी है, डरावनी है। ठीक है, या फिर डरावना है। ठीक है, तो जो लोग डरावने होते हैं या फिर डरावनी होती है तो उसमें लोग सटते नहीं हैं। तो 59, उनमें ना सटो, वो कैसे हैं, डरावने हैं। चार्ल्स उनमें ना सटो। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आप जब तक एक दो बार बोलोगे नहीं ना, अपने ज़बान से बोलिए। ठीक है, चार्ल्स उनमें ना सटो, वो डरावने हैं या फिर डरावनी है। इस तरह से याद करना, 59। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि दफनाने की जो परंपरा की प्राचीनतम साक्ष्य लगभग कितने लाख वर्ष पूर्व मिला है। अब देखिए, दफनाने की परंपरा है, यदि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपने कर रहे हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 3 लाख वर्ष पहले, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अब दफनाने की परंपरा, तो यहाँ पर देखिए, जब दफनाया किसको जाएगा, जब कोई मृत हो जाएगा। जब कोई मृत हो जाए ना, तो आपने सुना होगा भाई 3 दिन से ज़्यादा मत रखो, 3 दिन से ज़्यादा मत रखो, 3 दिन से ज़्यादा मत रखो, इसको तुरंत दफना दो। ठीक है, दफनाने की परंपरा, बहुत सारे धर्मों में दफनाने की परंपरा है। तो वहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई मृत हो गया तो उसको 3 दिन से ज़्यादा मत रखो, इसको दफना दो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। जहाँ अब अगर ये क्वेश्चन दफनाने वाला वर्ड आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है, दफना देना है। ठीक है, तो ये दफनाना इंसान पर मत सोचिएगा, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर बुरी चीज़ को माइंड में लाना चाहिए। इंसान के बारे में मत सोचिए, आप किसी जानवर के बारे में सोच सकते हो। भाई कोई भी जीव, अगर कोई भी जीव मर जाता है, जैसे कि बैल है, कुत्ता है, घोड़ा है ना, कोई भी मर जाता है, सब तो जीव है ना, तो उसको 3 दिन के अंदर दफना दो। ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा बाहर मत छोड़ो, वरना क्या हो सकती है, बीमारी फैल सकती है। इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। कमेंट में अपना नाम और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, यानी अपने शहर का नाम ज़रूर टाइप कीजिए। अगले वीडियो में आपके नाम लेने का मौका मिला तो ज़रूर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।